बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि ये टेंस किस तरह के एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम इसका यूज़ पढ़ेंगे कि ये यूज़ किस जगह होता है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है। उसके बाद हम इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि उर्दू के फ़िक्रात में इसको किस तरह आपने पहचानना है कि ये इस टेंस का यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। ये सब करने के बाद हम एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर हम इसको ट्रांसलेशन कैसे करना है ये समझेंगे। देन नेगेटिव इंटरेक्टिव बनाना और फिर नेगेटिव इंटरेक्टिव बनाना ये सब समझेंगे। तो शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, ये टेंस ज़माना मुस्तकबिल में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है, यानी मुस्तकबिल में आने वाले ज़माने में कोई काम जारी रहेगा एक ख़ास वक्त में। जैसे इसकी एक एग्जांपल देखिए, तालिब इल्म कल इम्तहान दे रहे होंगे, यानी आने वाले कल में तालिब इल्म इम्तहान दे रहे होंगे। अब इसकी द स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग द एग्ज़ाम टुमारो। इसके अंदर आपने ये विल बी और इसके साथ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म, इस पे गौर करना है। उसके बाद इसका हमने देखना है कि यूज़ किस जगह होता है, किन सिचुएशन में हमने ये टेंस यूज़ करना है। तो जब हम किसी से उसके प्लान्स के मतलब पूछते हैं तो उस वक्त हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और ख़ास तौर पर जब हम उनसे कोई चीज़ लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, या उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं मुस्तकबिल में, तो फिर भी हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब एक छोटा सा डायलॉग है, पहले आप इसे समझिए। ए और बी दो कैरेक्टर्स हैं। ए कहता है विल यू बी पासिंग द मेडिकल स्टोर व्हेन यू आर आउट। क्या आप मेडिकल स्टोर के पास से गुजर रहे होंगे जब आप बाहर जाएंगे। बी प्रोबेबली गालिबन हाँ। वाई मतलब आप क्यों पूछ रहे हैं, वाई। तो देन ए सेज आई नीड सम मेडिसिन, मुझे कुछ दवा की ज़रूरत है। कुड यू गेट मी दैट, क्या आप मेरे लिए वो ला सकते हैं। ये एक तरह की रिक्वेस्ट भी है, कुड यू गेट मी दैट। इसमें कैन कुड के इस्तेमाल में हमने ये बड़ी तफसील से डिस्कस किया है। अब इसमें ये जो ए और बी के दरमियान छोटा सा डायलॉग हमने पढ़ा है, इसमें हम किसी से उसका प्लान पूछ रहे हैं कि आप गुजर रहे होंगे जब आप बाहर जाएंगे मेडिकल स्टोर के सामने से, क्या गुजरेंगे। अब दूसरा एक और छोटा सा 2 लाइन का डायलॉग है, ये भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ए सेज विल यू बी यूजिंग योर कार दिस इवनिंग, क्या आज आप शाम को अपनी कार इस्तेमाल कर रहे होंगे। बी सेज नो डू यू वांट टू बोरो इट, क्या आप इसे उधार लेना चाहते हैं, मुस्तार लेना चाहते हैं। तो इसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब ये करने के बाद हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ आएंगे कि उर्दू के जो फ़िक्रे हैं उसमें आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस का है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर आता है। मसलन तलबा क्रिकेट खेल रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग क्रिकेट। एक और एग्जाम्पल, मैं कल इस वक्त मजमून लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग एन एसे एट दिस टाइम टुमारो। अब आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स देख ली। अगर आप एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह देखें तो आप ट्रांसलेशन के लिए रूल्स बना लेंगे। इसमें पहली एग्जाम्पल में विल बी प्लेइंग का इस्तेमाल हुआ है, विल बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म।
और दूसरी एग्जांपल में चूँकि प्रोनाउन आई है तो शैल बी और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से ट्रांसलेशन का एक रूल बना सकते हैं कि जब हमने इस टेंस के फ़िक्रात को ट्रांसलेट करना है तो हमने शैल बी और विल बी को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है और उसके साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आई वी से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो, इन्हें फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है, आई वी, तो फिर हम शैल बी का इस्तेमाल करेंगे और बाकी तमाम प्रोनाउंस यानी यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम्स या दे वगैरह हो तो उस वक्त हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे जी। अब मज़ीद दो एग्जांपल्स के देखिए तो इसके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डॉक्टर कल 10 बजे मरीज का ऑपरेशन कर रहा होगा। द डॉक्टर विल बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट एट 10 o'clock टुमारो, राइट। तो इसमें सबसे पहले हमने ये डॉक्टर सब्जेक्ट है, उसके बाद विल बी का इस्तेमाल किया, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, ये प्रपोजिशन है, देन दिस इज द पेशेंट ऑब्जेक्ट है, एट 10 o'clock ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टुमारो अगेन ये भी टाइम को ज़ाहिर करता है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इसका फार्मूला अगर आप करना चाहें तो देख लीजिए, अदरवाइज एग्जांपल्स देख के भी फार्मूला बन सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक अगर आई हुई है तो शैल भी इस्तेमाल होगा, नहीं तो विल भी इस्तेमाल होगा, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम मज़ीद आगे चलते हैं कि इस टेंस को नेगेटिव हमने किस तरह करना है जी। तो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह नेगेटिव करना बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें हमने सिर्फ एक वर्ड नॉट लगाना होता है और नॉट हम अक्सर लगाते हैं, बल्कि हमेशा लगाते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर तो फ़िक्रे में सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब हो या 3 हो तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाना होता है। तो या शैल नॉट बी का इस्तेमाल होगा या फिर विल नॉट बी का इस्तेमाल होगा, यानी विल शैल के फ़ौरन बाद आप नॉट लगाएंगे। वंस अगेन एक एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अशिया की कीमतें कम नहीं कर रही होगी। द गवर्नमेंट विल नॉट बी डिक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ और आर्टिकल्स, कोई सा वर्ड भी लगा सकते हैं आप। अब नेक्स्ट में इसमें आप फार्मूला जो हमने एफर्मेटिव में फार्मूला यूज़ किया उसमें विल शैल के फ़ौरन बाद आपने नॉट लिख लेना है बस, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट आपने इंटरैगेटिव कैसे करना है इसको, तो इंटरैगेटिव करने के लिए आपने शैल विल को फिक्रे के शुरू में ले आना है और अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हो जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, विच, वाई, तो फिर इन क्वेश्चन वर्ड्स को आपने विल शैल से भी पहले इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल, क्या तलबा नज़म ज़बानी याद कर रहे होंगे? विल द स्टूडेंट्स बी लर्निंग द पोएम बाय हार्ट। इसमें क्वेश्चन मार्क ये आपने ज़रूर लगाना है। इसमें ये स्टूडेंट्स चूँकि ज़्यादा है तो हमने विल इस्तेमाल किया यहाँ, अगर आई वी होता तो शैल इस्तेमाल करते। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन वर्ड वाला फिक्र है वो भी देख लेते हैं। तो इंजीनियर्स अपने मंसूबों में ताहीर क्यों कर रहे होंगे? इसमें वाई ये क्वेश्चन वर्ड है तो ये पहले चला जाएगा। वाई विल द इंजीनियर्स बी डिलेइंग देयर प्रोजेक्ट्स? इंजीनियर्स अपने मंसूबों में ताहीर क्यों कर रहे होंगे? अब इसका फार्मूला अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, देन विल शैल में से कोई एक, देन सब्जेक्ट है, देन यहाँ बी आया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म है और उसके बाद जी ऑब्जेक्ट। ये आपका एक फॉर्मूला है इंटरैगेटिव के लिए। अब लास्ट पे हम करते हैं जी नेगेटिव इंटरैगेटिव, जिसमें नेगेटिव भी होता है और इंटरैगेटिव भी होता है एक ही सेंटेंस में। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है
कि आम जो नेगेटिव फिक्रा होता है सिंपल, उसमें विल शैल के फौरन बाद नॉट आ जाता है। लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रैगेटिव दोनों इकट्ठे होते हैं तो फिर विल शैल के बाद सब्जेक्ट आता है और फिर नॉट आगे चला जाता है। जैसे एग्जांपल में लिखी है, क्या अगली सदी में इंसान मरीख पर नहीं जा रहा होगा? विल मैन नॉट बी गोइंग टू द मार्स इन द नेक्स्ट सेंचुरी? स्टूडेंट यहाँ पे हमने मैन का एम कैपिटलाइज किया है। इसको जब मैन नस्ल इंसानी को ज़ाहिर करे तो उस वक्त उसे कैपिटलाइज करते हैं। और यहाँ द मार्स, मार्स जो है चूँकि ये एक सैटेलाइट है तो उस वक्त हमने इसके साथ दा भी लगाना है। एक अलग से हम दा का इस्तेमाल पढ़ेंगे। टेंसेस के बाद हमारा टॉपिक जो वो कंडीशनल टेंस होगा और उसके बाद हम डिफरेंट ग्रामेटिकल यूजेस पे बात किया करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।